नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम सभी को। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। अपनी ख़बरों का सिलसिले में सबसे पहले मैं चलूँगा शिमला। जी हाँ, शिमला में जहाँ एक मस्जिद को लेकर के लोग विरोध कर रहे थे, उस मस्जिद की तामीर की जा रही थी, बल्कि उसके जो है मरम्मत की जा रही थी। और हिंदू संगठनों ने उसका विरोध किया कि यहाँ पर मस्जिद ये न्यू बन रही है, जबकि वो मस्जिद कई सालों से वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद हंगामा हुआ और जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई। हिंदू संगठन के लोगों ने और हिंदू धर्म के लोगों ने वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पत्थरबाजी की, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं उस पत्थरबाजी में, और अभी तक ना ही उनके घरों को गिराया गया है बुलडोज़र से और ना ही किसी तरीके की कोई एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ, जबकि पुलिस वाले घायल हुए हैं, कोई और घायल नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है ये। बहरहाल, और क्या ही होगा। बहरहाल, अब यूपी में आप देख लीजिए कि एफआईआर करोगी तो प्राइवेट फोटो वायरल कर दूंगा, ये कह रहे हैं कानपुर के पनकी कानपुर के दरोगा अनुज तिवारी। एक महिला के साथ उनके अवैध संबंध थे। अब वो महिला जब कह रही है कि भाई शादी करो या फिर मुझे क्लियर करो, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुमने कुछ किया, कुछ कहा, एफआईआर किया, मेरे खिलाफ बयानबाजी की, तो तुम्हारे प्राइवेट फोटो मेरे पास हैं जो मैं वायरल कर दूंगा। इसलिए जितना मैं कहूं उतना करो और घर में बैठो, है ना। ये दरोगा साहब ने कहा है। पनकी कानपुर के दरोगा हैं अनुज तिवारी नामक ये हैं। बहरहाल, चूंकि दरोगा हैं तो एक महिला क्या ही करेगी, कुछ नहीं कर सकती है। वहीं निहायत ही घटिया एक खबर आ रही है हमारे उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, जहाँ के मुजरिम भाग गए हैं प्रदेश छोड़ के, या फिर मारे जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। राम राज्य के उत्तर प्रदेश में एक निहायत ही तड़पाने वाली खबर आई है, जबकि अभी तक मीडिया में नहीं आई है। मीडिया में नहीं आएगी क्योंकि ये भाजपा शासित प्रदेश का मामला है, इसलिए नहीं आएगी। ये कानपुर हाईवे पे एक 35 वर्षीय युवती का बॉडी मिला है, जो कि सर नहीं है उसमें। सर कटी हुई बॉडी मिली है, जिसके तन पे कपड़े नहीं हैं, जिसके हाथ पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं, जिसके दांत सड़क पे पड़े हुए हैं। दांत सड़क पे अलग पड़े हुए हैं, बॉडी से अलग दांत पड़े हुए हैं। सर है नहीं, सिर्फ बॉडी पड़ी है, कपड़े बदन पे नहीं है, हाथ पैर उल्टे हो चुके हैं, तोड़ के उल्टे कर दिए गए हैं। निहायत ही खतरनाक जुर्म किया गया है। निहायत ही मैं कहूं तो क्या कहूं इस टॉपिक पर। और कोलकाता का मसला जो था, उस पर सब लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन किया, और बहुत भारी मात्रा में उसका विरोध हुआ। पूरे भारत में होना भी चाहिए, लेकिन क्या इसलिए हुआ क्योंकि वहां भाजपा की सरकार नहीं थी? क्या ये रेप जो हुआ है, जो बॉडी बगैर सर के पड़ी हुई है हाईवे पे, जिसके हाथ पैर उल्टे हो चुके हैं, तोड़ के उल्टे कर दिए गए हैं, जिसके दांत सड़क पे पड़े हुए हैं, ये कितना भयानक रहा होगा, कितना भयानक रेप रहा होगा, कितना ज्यादा जुल्म इस महिला पर रहा होगा। क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इसके खिलाफ क्या सरकार से कोई सवाल पूछे जाएंगे? क्या समाज जो मुर्दा हो चुका है ये जबान खोलेगा अपनी? जबकि इस खबर को दिखाने के बजाय मीडिया कहां लगी हुई है? देखिए, मीडिया लगी है कि दांत को सफेद कैसे करें मैं बताऊंगा। ये खबरें चल रही मीडिया पे, दांत को सफेद करने के तरीके, देसी जुगाड़, देसी तरीके। वाह 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 वाह, ये है हमारी मीडिया, दलाल मीडिया। जिसके दांत पड़े हुए हैं सड़क पे, उसके नहीं पूछेगी ये दांत क्यों टूटे, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दांत को सफेद करने का तरीका हम बताएंगे, दंत मंजन बेचेंगे। कुल मिला के ये बोलो ना, दंत मंजन बेचेंगे। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश का मामला। यही नहीं है, मेरठ में अंकित, विशाल और अर्जुन, ये 3 लड़के एक दलित महिला को कई दिन से छेड़ रहे थे, कई दिन से उसका नंबर मांग रहे थे। उसने अपने भाई से शिकायत की, भाई ने जाकर के इन लोगों के, विशाल, अर्जुन और अंकित के घर पे जाकर के शिकायत की कि भाई आपके बच्चे जो है हमारी बहन को छेड़ रहे हैं, उनको रोकिए। तो मिलना क्या था? गाली गलौज, मारपीट
और उसके बाद आकर के लड़की के घर पर तोड़फोड़ उनके परिवार वालों ने जो किया वो ये किया कि तोड़फोड़ किया उनके ही परिवार पर, जिस लड़की को छेड़ रहे थे उसी। नहीं, क्या है ना कि मैं ये मानता हूं कि भारत में और खास करके उत्तर प्रदेश में तो और ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करना मामूली बात हो गई है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करना बहुत मामूली बात हो गई है, कोई नहीं रोकता है, क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले देखना पड़ता है कि मुसलमान है कि नहीं। अगर मुसलमान है तो इनकाउंटर, और कोई है तो छोड़ो हटाओ, कोई बात नहीं। मसला ये चल रहा है। यही नहीं, प्रिंसिपल एक हैं, एक स्कूल के सर कृष्णा राय खेड़े, एक प्रिंसिपल हैं जबलपुर में, इनका नाम है कृष्णा राय खेड़े। 14 नहीं, एक लड़की ने बताया है कि प्रिंसिपल साहब मुझे अकेले में बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर क्लास में बैठना है तो मुझसे अकेले में मिलना पड़ेगा। यही नहीं, उसके साथ 14 और लड़कियों को भी ऑफर मिला है कि भाई मुझसे अकेले में मिलो, अगर तुमको क्लास में बैठना है तो तुम्हें जो है मेरे साथ अकेले में वक्त गुजारना पड़ेगा। कृष्णा राय खेड़े। लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत ही नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे लव जिहाद के नाम पे लोगों को जेल भेजा जा रहा है, क्या धर्म परिवर्तन के नाम पर अभी जो है आजीवन कारावास कुछ मुसलमानों को हुआ है। मैं इस टॉपिक पे बाद में जाऊंगा, कभी दूसरी वीडियो में जाऊंगा, लेकिन धर्म परिवर्तन के नाम पे कुछ लोगों को अभी आजीवन कारावास हुआ है कि आपने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। वहीं पर मंदसौर मध्य प्रदेश में आते हैं एक साहब, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी हैं, ये चेतन सिंह राजपूत नाम है इनका, और ये एक इंटरव्यू में बताते हैं कि भाई 39 मुस्लिम लड़कियों की शादी मैं करा चुका हूं हिंदू धर्म के लड़कों से, धर्म परिवर्तन करवा के, घर वापसी करवा के। 39 लड़कियों को नहीं, 39 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करवा चुका हूं मैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा चुका हूं, उन्हें हिंदू बना चुका हूं। अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि ये घर वापसी है और वो लव जिहाद है। कमाल नहीं है, ये धर्म परिवर्तन, सॉरी लव जिहाद नहीं, धर्म परिवर्तन। वो अगर करवा रहे थे तो वो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, आजीवन कारावास हो गया, उनको कारावास हो गया। और ये जो करवा रहे हैं ये घर वापसी, इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसमें मजे की बात देखिए, इसमें 2 नाबालिग भी हैं। 39 लड़कियों की शादी करवा चुके हैं, टोटल 47 लोगों का धर्म परिवर्तन इन्होंने करवाया है। इन्होंने बताया, खुद अपना इंटरव्यू दिया है, मैं कुछ नहीं कहता, इन्होंने खुद अपना इंटरव्यू दिया है कि भाई 47 लोगों का धर्म परिवर्तन मैंने करवाया है, जिसमें से 39 लड़कियां हैं, जवान लड़कियां हैं, जिनकी शादी मैंने जवान हिंदुओं से करवाई है। अच्छा, इस 47 में 2 नाबालिग बच्चे भी हैं जो शामिल हैं इस परिवर्तन में, इस धर्म परिवर्तन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बात यहां नहीं रुकती है, बात कहीं और बढ़ती है। हम किस जगह पर खड़े हैं मैं आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश में इंदौर जगह है, सब जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। वहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐतिहासिक जाम गेट के नाम से ट्रेनी आर्मी का कैंप वगैरह कुछ है, अपना ट्रेनिंग वगैरह देता। वहां पर 2 कपल, यानी कि 2 आर्मी के आदमी, सेना के जवान अपनी पत्नियों के साथ ड्राइव पर निकले थे अपना। ठीक है, चलो भाई, छुट्टियों के दिन थे, अपने परिवार के साथ निकले भाई। वैसे भी वो आर्मी वाले और कहाँ जा पाते हैं भैया, तो वो सीमा की रक्षा करते हैं, और या फिर अगर थोड़ा सा वक्त मिला तो अपने परिवार को दे लेते हैं। उन्होंने अपने उस थोड़े से वक्त में अपने परिवार को वक्त देना चाहा और एक ड्राइव पे निकले। 50 किलोमीटर की ड्राइव, ज्यादा नहीं, 50 किलोमीटर की ड्राइव, 2 जवान और उनकी 2 पत्नियां निकले। लेकिन कुछ लोगों ने उनको बंधक बना के उनकी पत्नी के साथ गैंग रेप किया। बंदूक की नोक पर गैंग रेप किया आर्मी के जवानों की पत्नी के साथ। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि सेफ कौन है, महफूज कौन है, कौन है
जो महफूज है। अगर आर्मी के जवान की पत्नियां महफूज नहीं रही हैं इन गुंडे, बदमाश और आतंकियों से, एक नॉर्मल गरीब आदमी क्या कहे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में कानून नाम पर कुछ नहीं है। संविधान को तहा के रख दिया गया है। आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आप मुसलमान हैं तो आप क्रिमिनल हैं, बस। बाकी अगर नहीं है दाढ़ी, आप मुसलमान नहीं हैं तो आप कुछ भी करिए, कोई नहीं पूछताछ करेगा आपसे। आप मुसलमान हैं तो आप मुजरिम हैं, नहीं हैं, ये बाद में बात होगी। पहले हम आपको, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को सड़क पे खड़ा कर देंगे, आपका घर गिरा के। ये होता है हमारे भारत में। नीचता की इंतहा खत्म होती जा रही है। आर्मी के जवान की पत्नी के साथ गैंगरेप, आर्मी के लोगों को बंधक बना करके। नहीं, मौन रहना है हमें, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, इसलिए हमें मौन रहना होगा। बात ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल पर आप लोग आते होंगे, वीडियो सुनते होंगे, देखते होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वरना देर नहीं लगती है चैनल बंद होने में। तो रिक्वेस्ट है हमारी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइए न दबाइए, आपकी मर्जी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।